दफ्तर के दरवाजे पर खड़ी आयशा ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हाथों में फाइल पकड़े बड़ी मोटी ऐनक आंखों पर जमा रखी थी और हल्का सा दुपट्टा कंधे पर रखा था। वो हमेशा से एक मेहनती और किताबी कीड़ा समझी जाती थी, लेकिन आज का दिन इसके लिए बहुत खास था। मोहतरमा आयशा, सेक्रेटरी ने इसे मुखातिब किया। जनाब सलमान अहमद आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हैं, आप अंदर जा सकती हैं। आयशा ने इस बात पर सर हिलाया और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जो ही इसकी नजर सामने पड़ी, वो चंद लम्हे के लिए साकत हो गई। सामने एक निहायत पुरकशिश शख्सियत वाला शख्स बैठा था, जो एक काले टक्सिडो में मलबूस था। वो बहुत एतमाद से कुर्सी पर बैठा गौर से फाइल देख रहा था। बैठे मोहतरमा आयशा, सलमान ने नजर उठाकर कहा। जी शुक्रिया। आयशा ने घबराहट में अपनी ऐनक ठीक की और बैठ गई। सलमान ने मुस्कुराते हुए फाइल को बंद किया। आपने तो बहुत शानदार तालीमी रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने अब तक किसी बड़ी कंपनी में काम क्यों नहीं किया। आयशा ने जल्दी से जवाब दिया। मैं ज्यादातर पढ़ाई में मसरूफ रही और मेरा ज्यादातर वक्त किताबों में ही गुजरता था। सलमान ने हंसते हुए कहा, यानी आप किताबों के साथ डेट पर जाती थी। ये सुनकर आयशा का चेहरा सुर्ख हो गया। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं बहुत संजीदा हूँ। सलमान ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, संजीदगी जरूरी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा मजा भी होना चाहिए। दफ्तर में काम के साथ हल्का फुल्का माहौल भी बहुत जरूरी होता है। आयशा ने नजरें नीचे कर ली। वो एक शर्मीली लड़की थी जो ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, जबकि सलमान इसके बिल्कुल बरक्स था। वैसे क्या आपको कॉफी पसंद है? सलमान ने अचानक पूछा। जी। आयशा ने हैरान होकर देखा। अगर आपको इस नौकरी में दिलचस्पी है तो मेरा एक असूल है, मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ कॉफी पीता हूँ ताकि इसे बेहतर जान सकूं। सलमान ने चमकदार मुस्कुराहट के साथ कहा। आयशा को समझ नहीं आया कि ये इंटरव्यू था या कोई फिल्मी सीन, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुरा दी। जी, क्यों नहीं? सलमान ने इंटरकॉम पर कॉफी मंगवाने का कहा और फिर आयशा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक दिलचस्प शख्सियत छुपी हुई है जो सिर्फ किताबों से बाहर आने का इंतजार कर रही है। आयशा ने बेख्तियार अपनी ऐनक को ठीक किया और दिल में अजीब सी खुशी महसूस की। इसे लगा जैसे ये इंटरव्यू नहीं बल्कि मोहब्बत की कहानी का पहला सफ़ा था।